हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। सूरज, अशोक, रितेश, अमित, आशीष, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई। कैसे आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, ठीक ठाक। सभी का बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है भाई क्लास में। एकदम बढ़िया सा और बेहतरीन सा। गुड मॉर्निंग सूरज भाई, अशोक, ऋतिक, कीन, रितेश, आशीष, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी का अंकित भाई का भी स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा क्लास की टाइमिंग आपके सामने, सुबह के 6:30 बजे। आज शायद 6 बजे शाम को क्लास होगी। ठीक है, अपडेट आपको हम भेज देंगे जो भी जैसा होगा, क्योंकि आज शाम को कोई और कुछ है नहीं। तो आज 6 बजे क्लास होगी, 8 बजे भी क्लास होती है अपनी। तो ये अपने पास 3 क्लास की टाइमिंग है जो अपने पास आप देख सकते हो। ठीक है भाई। अंकित, कृष्णा, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया और कीन, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा कोड आपके सामने जो आप हमेशा और हमेशा यूज कर सकते हो, कभी भी कोई कोर्स परचेज करना हो। ठीक है। शिवानी, कृष्णा, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। स्टार्ट किया जाए क्या, बताओ एक बार। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर तो। विकास का भी स्वागत है भाई क्लास में। सुबह सुबह क्या है ना, आप लोग उठ नहीं पाते हो जल्दी और फिर बोलते हो सर टाइम बढ़िया है। विकास, सहेली, शिवानी, कृष्णा, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। हाँ बिल्कुल बोल लो अंकित भाई। यूट्यूब क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो गया यार अमित भाई। यूट्यूब क्लास हम बताएंगे आपको क्या करना है, क्योंकि वहां पे सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं यूट्यूब की। हमारी नहीं, सभी की जितनी भी क्लासेस थी सब बंद हो गई हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाँ सही कह रहे हो अंकित। सीमा का भी स्वागत है भाई क्लास में। सहेली, सीमा, सभी का स्वागत है। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार था। काजल का भी स्वागत है भाई क्लास में। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आयुषी, विशु, काजल, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। सेकंड शिवानी का भी स्वागत है। ये लो टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और भी टाइम ले लो, अच्छे से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है, पूरा टाइम देते हैं हम लोग। आप सभी का स्वागत है भाई। देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर स्थिर जल में एक नाव की चाल, तो नाव की चाल हम हमेशा क्या मानते हैं सर, एक्स। एक्स बराबर कितना है सर, 12 किलोमीटर। क्या बात है, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया। और चलो एक तो आया, किसने दे दिया आंसर? चलो किसी ने तो दिया भाई, इतनी देर बाद। हाँ अब आ गया, वही तो हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। गुड मॉर्निंग शिवानी, निशान, दीप, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। कह रहे धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है और 48.7 घंटे के कुल समय में वापस आती है। तो भाई 18 किलोमीटर जाती है, मतलब 18 किलोमीटर जाती, धारा के अनुकूल जाती ना, तो अपने पास रिलेटिव स्पीड कितना, x+12 से जाएगी। और प्लस 18 ही किलोमीटर x-12 से वापस चली आएगी। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, तो आपको सर 48 और बटे 7 लगेगा। 48/7 का मतलब होता है कितना सर, 7×42, और 42 और कितना आ जाएगा, तो 6:48 आ जाता है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, 42, 6:48 और ये आ गया। तो हमने कहा सर ऐसा कुछ बनेगा, तो अपने को ऐसी कोई वैल्यू देखना है ना, एक तो कंप्लीट कर जाए 6 आ जाए, और एक 6/7 बन जाए, तो ये बन जाएगा। तो हमने कहा कि सर आप कोई भी वैल्यू रखो कि एक कटना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 6 कब बनेगा, जब आप यहाँ पे डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे कितना, 3 आना चाहिए, और 3 आने के लिए क्या 9 रखोगे क्या, यहाँ पे आप ऐसा रखोगे ना, 12-6 ऐसा होगा, उल्टा लिखा हमने यहाँ पे। हाँ 12-6 होगा। तो हमने कहा सर अगर x की वैल्यू आप 9 रख दो, तो क्या ये 3 बनेगा, और 3×6 = 18 बना देगा क्या, तो यहाँ पे तो 6 बन जाएगा सर, लेकिन क्या यहाँ पे बनेगा क्या, तो आपको सर 12 और 3 कितना बन जाएगा अपने पास। तो अगर हम 9 रखते हैं तो 12, 8, 20 और 1 21 बनेगा।
और 21 3 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, 3 छंग 18। तो एक तरफ तो सर 6/7 बना, एक तरफ तो 6 बना, तो बराबर क्या 6 से ही 6/7 ही बन गया क्या? तो ये अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। और रखना कितने थे, ये 4 ही तो रखने थे, आपको रखना तो इन्हीं 4 में से एक है ना, तो हमने डायरेक्ट ये लिख लिया, ये आंसर हो गया। बताओ क्लियर है क्या? गरिमा, छवि, सभी का और सभी का बढ़िया सा स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। गुड मॉर्निंग गरिमा। बढ़िया सा स्वागत है भाई आप सभी का। हो गया, पोल नहीं आया क्या? अच्छा, पहले वाले का ही पोल यहाँ पे दिख रहा था, हमने सोचा पोल आ गया भाई, पहले वाले का ही पोल दिख रहा था। जस्ट 1 मिनट और 1 मिनट, ये लो आप पोल, बढ़िया और बेहतरीन सा। अमरजीत का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। गुड मॉर्निंग सहेली, अजय, अमरजीत, सभी और सभी का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग अमरजीत भाई, शाहिद, अजय, सभी का और सभी का स्वागत है। बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग काजल जी, अनुराधा, सभी का और सभी का स्वागत है। देखो भाई, हमसे ये कहना चाह रहे हैं सर कि 2016 की इन एजेंसी द्वारा लगाए गए सागौन के पेड़ों में 2017 में, तो सर 16 में ये लगाया और 17 में कितना वृद्धि हो गई? तो आप कहोगे सर 5,000 की वृद्धि हो गई क्या? कितने की वृद्धि हो गई? सागौन के पेड़ में देखना है ना, तो अपने पास कौन सा, टीक के पेड़ में देखना है। 25 से और कितना 10 35 आ जाएगा क्या? 25 और 10 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा क्या? तो आपको सर 10,000 की वृद्धि हो गई। किस पे वृद्धि हो गई सर? तो आपको 25 पे बढ़ा है ना 10,000। कितने जीरो हैं? 3 जीरो, और ये 100 आ गया। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 25 चौक को 100 कट गया, 1 जीरो बच गया, तो बराबर 40% आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा अपने पास बढ़िया और बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन से और बेहतरीन से, ये आंसर आ गया। क्या हो गया, दो कहाँ पे आप लोगों ने क्या दो लिख दिया? अच्छा, क्वेश्चन लिखा दो। ये रहा अगला क्वेश्चन। अर्चना का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया। राम, प्रतिभा, अर्चना, सभी का और सभी का स्वागत है। ये रहा पोल आपके सामने। क्या बात है, 100% स्कोर दिया आप लोगों ने, इतना बेहतरीन सा क्वेश्चन था। देखो भाई, हमसे बस इतना सा कहना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 7 के था। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ मान के कर लो, या आप ऐसा कर लो कि सर अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं ना कि सर चलो एक्स स्क्वायर बराबर 1 के है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटा ही देते हैं यहाँ से ही, तो बनेगा कितना? क्या अपने पास वही सेम टू सेम बातें बनेगी क्या कि वाई स्क्वायर और प्लस कितना सर 1/y² बराबर किसके? तो आपको सर 7 के। सर अगर ये 7 है ना, और अगर हम 2 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो y प्लस 1/y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपको सर y प्लस 1/y बराबर कितना आएगा? ये तो 9 बनेगा, और 9 से क्या 3 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आ जाएगा मेरे भाई। हमको सर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो जब आपको क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, तो वाई क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब बराबर 1 रख लो, तो ये 1/y³ और वाई क्यूब बनेगा, तो वाई क्यूब प्लस 1/y³ बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, और -3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3ab आएगा, तो 3 त्रिका कितना 9 आ जाएगा क्या? 27 में से 9 घटाओगे 18 बचेगा क्या? 18 2 20 और 7 27,
ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या? किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या कोई आ जाए तो बता देना। ना करो भाई, आप ना करो, कुछ भी ना करो, ये एक्स स्क्वायर को कुछ ना मानो, आप डायरेक्ट लिख लो ना, तब भी बात तो बराबर बनेगी। चाहे आप ऐसे कर लो कि सर हमने मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर ए मान लिया, तो ये तो अपने पास ए आ जाएगा, और प्लस या आप इसको ए स्क्वायर मान लो, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, वन अपॉन ए बनेगा, उल्टा हो जाएगा, तो बराबर किसके 7 के आ गया। सॉल्व कर लो सारी बातें, फिर भी निकल के यही आएगा, चाहे आप जैसे कर लो। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, टाइम और बढ़ा देते हैं, है क्वेश्चन आसान सा, कैलकुलेशन ही करना है। क्या सर 15% डिस्काउंट के बाद एक मशीन को इतने रुपए में बेचना चाहता है, तो हमने कहा सर 15% डिस्काउंट कर देगा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आपको सर ये हो जाएगा 85 की वैल्यू, है ना। और अपने को चाहिए सर किसकी वैल्यू, तो आपको सर 100 की वैल्यू चाहिए। सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य अपने से पूछ रहे हैं, तो 5 से कहोगे सर 17 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा, और 17 से बस आपको डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 144, जितना अपने पास ऑप्शन बना था ऐसा ही कुछ बन जाएगा क्या। अब इसको दशमलव के 2 ही अंक तक इन्होंने बोला है, इसको इतना ही लिखना जैसा ऑप्शन में लिखा था, और आगे आपको डिवाइड करना है तो करते रहना, बस इतना सा काम है और इतना सा काम है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं किसी को, क्योंकि बढ़िया सा क्वेश्चन था, मजेदार सा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बताते रहना, कहीं भी दिक्कत आ जाए ना तो बता देना। डेविल चुप सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। क्या नाम लिखा आपने पूरा, इतना ही लिखा है? क्या बात है। स्पीड तो आप लोगों की बढ़िया है। देखो भाई, क्वेश्चन बस इतना सा था। हाँ देखा है शायद हमने, नाम आप बता रहे हो तो याद आ रहा है। हमने कहा सर अगर आर से डिवाइड कर दो इसको, अगर हम क्या करें ना, आर से डिवाइड कर दें, तो जैसे ही आर से सर डिवाइड करते हो ना, ऊपर कितना बनेगा, 8 बनेगा, नीचे सर आर स्क्वायर बटे आर, तो आर बनेगा, माइनस का 8 बनेगा, और प्लस कितना 1 अपॉन आर बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा सर, बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 14 आ गया। हमने कहा सर आप इसको इधर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा क्या, और बराबर किसके आ जाएगा, तो आपको सर आर प्लस 1 अपॉन आर, और ये जो माइनस का 8 है ना सर, इधर भेज दो तो क्या प्लस का 8 हो जाएगा क्या, तो बराबर कितना बनेगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 12 8 कितना बनेगा, 120 बन जाएगा। तो 120 बराबर किसके आ जाएगा, आर प्लस 1 अपॉन आर की। ये पूछा ही गया था क्या, कितना छोटा सा ही क्वेश्चन था। ठीक है भाई, एक ही 2 लाइन का क्वेश्चन था और कुछ था ही नहीं। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल देखा गरिमा, आपने आपने ही व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था ना, क्योंकि नाम लिख के आया था तभी पता चला था। हाँ, आप लोगों ने इतना बढ़िया से इतनी हाइट डेडिकेट की ना, देख के अच्छा लगा और बढ़िया लगा। रामदेव का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा।
देखो भाई, सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो चाहे आप बेसिक से ही कर लो तब भी एकदम आसान से ही बनेगा। कहें सर 15 एथलीटों और अपने पास 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है, 60 है। तो हमने कहा सर 15 3 18 का 60 हो गया। नहीं तो आपको सर ये क्या कर दिया, तो इसमें आप डायरेक्ट ही कर लो। हमसे कह रहे हैं जब 63 किलोग्राम के 4 और शामिल हो जाते हैं तो सर 4 का अपने पास एवरेज कितना है, 63 किलोग्राम है। टोटल कितना बन जाएगा, 4 3 12 2 1 आ गया, और 4 6 24 और 1 25 252 आ जाएगा। ठीक है, ये पेन क्यों आज घूम रही है ऐसे ऐसे हमारी। हाँ अभी ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा फटाफट से बताओ, इसको गुणा करोगे आप तो अपने पास कितना आएगा, 60.6 आएगा। ठीक है, इसको गुणा करो कितना आएगा, 18 से 108 होगा क्या। यहाँ पे ऐड करोगे 2 आ जाएगा, 8 5 13 3 1 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, और 1332 आ जाएगा। तो हमने कहा सर 18 2 20 और 2 अपने पास कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा ना। यहाँ पे टोटल तो 22 हो गया, और यहाँ पे सम कितना आ गया सर, 1332 आ गया। हमसे कहें सर एवरेज बता दो, तो 1332 आ गया, और बटे कितना 22 आ गया। इसको आप डिवाइड करोगे तो जैसा आप सभी ने बोला कि सर 60 के निकटतम आएगा, तो 60 से ज्यादा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा तो 61 आएगा क्या। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 60 जितना आपने लिखा था ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं निकटतम पूर्णांक तक अपने पास है, ये अपने पास ऐसे आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है भाई, बात तो वही है ना विशु, जैसा आपने कर लिया बात तो वही पड़ेगी। 60 को गुणा करोगे फिर जोड़ोगे तो बात तो बराबर है। थर्ड शिवानी का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा एक और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने। टाइम बढ़ा दें क्या थोड़ा सा, ये लो टाइम बढ़ा दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसा है भाई, कह रहे सर यहाँ पे देखो वही बोर्ड मास का रूल लगाना है अपने को सिंपल सा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको सर 4 2 8 और 8 2 10 और 1 11/4 आ जाएगा। माइनस कितना सर, 3/2 है ना, तो 3 2 से गुणा कर, यहाँ पे 3/2 है, 2 से गुणा करोगे 6/4, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे 3 और माइनस का था, हमने कहा सर 11 6 5 11 होता है, तो 5/4 आ गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सर ये बनेगा 5/4। यहाँ से गुणा करोगे तो 12 में से अपने पास घटाना कितना है, तो आपको सर 12 और माइनस 5/4 आएगा। तो 7 5 12, तो आपको सर 7/4 आ जाएगा। यहाँ तक अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आया कितना 7/4 आया क्या, ये अपने पास आ गया भाई। हमने कहा सर इसको सॉल्व करते पहले तो 7 3 21 और 6 कितना आ जाएगा, तो आपको सर 27/7 आ जाएगा। और इंटू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में है और मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, ये 7/54 हो जाएगा। माइनस का सर 7/4 अपने पास है, तो ये अपने पास प्लस कितना है, a/4 और लिखा हुआ है, और बराबर 0 के आ गया। हमने कहा सर 27 से 2 बार में कट गया, 7 से 7 कट ही गया, और अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर लेना तो 2 और माइनस का 7 अपॉन कितना 4 बराबर किसके आ जाएगा। तो हमने कहा सर माइनस का a/4 आ गया। 4 से 4 तो कट गया सर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 7 आ जाएगी क्या, तो a की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी, ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या। इतना सा ही क्वेश्चन था भाई, बढ़िया और बेहतरीन सा। प्रीति का भी स्वागत है भाई क्लास में, प्रीति राहुल सभी का और सभी का स्वागत है। ये रहा अगला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग प्रीति, बढ़िया और बेहतरीन सा स्वागत है आप सभी का। अच्छा लगा आप सभी को देख के कि आप लोग सुबह सुबह उठ पाए हो और क्लास में भी आ गए हो, बढ़िया बेहतरीन सा। अरे पोल ही चला गया, पोल हमको दिख नहीं रहा भाई, टाइम कहाँ से एक्टिव करेंगे, पोल कहाँ चला गया। पोल चल रहा था क्या,
अभी तो पोल दिख ही नहीं रहा हमको। पोल चल रहा ना, हमारे पास नहीं दिख रहा, वो गायब हो गया यहाँ से, खत्म हो गया, हमारे पास कुछ आया ही नहीं कि वो चल रहा है कि क्या हो गया। टाइम बढ़ाना था, यहाँ से पोल ही गायब हो गया था, यहाँ से पोल गायब ही हो गया था, कहाँ चला गया पता नहीं, कुछ दिखा ही नहीं हमको कि गायब हो गया। देखो इधर देखो आप, तो हमने कहा सर 8 6 और अब दोबारा एक्टिव करेंगे तो फिर वही बात होगी। हमने कहा 8 6 और इतना के निर्माण के लिए इतने सेंटीमीटर कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा सर टोटल कितना है, तो आप कहो सर यहाँ पे टोटल कितना है, 8 मीटर है सर, ये तो 800 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे सर 6 मीटर है, 600 मीटर हो जाएगा। और 22.5 सेंटीमीटर है तो 22.5 आ गया। सर अब कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो क्या डिवाइड कर देंगे क्या, किससे डिवाइड करना है, जिससे आपने पूछना है कि इतने सेंटीमीटर की, 25 आ गया, 11.25 आ गया, और कितना आ गया सर 6 आ गया। 6 से आप डिवाइड कर लो, 100 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 से भी 4 बार में कट जाएगा। 1125 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, दशमलव लगाओगे, 2 जीरो और लगा लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप डिवाइड कर लो इसको, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, चाहे 25 से डिवाइड कर लो, जैसा आपने बताया कि 800 है और इंटू कितना 8 बनेगा, ये 2 बार में मतलब कटेगा इससे कहीं ना कहीं, 1100 2250 बनेगा ना, तो 2 बार में कट जाएगा इससे, तो 4 दूना 8 अपने पास बनेगा कहीं ना कहीं, तो 8 है 6400 आएगा क्या, ये अपने पास बन जाएगा, बढ़िया और बेहतरीन सा। ठीक है। हाँ सेंटीमीटर में क्यों नहीं करोगे भाई, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो करना तो पड़ेगा ना। मनिंदर, विशाल, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। क्या बात है मनिंदर भाई, सुबह सुबह टाइम पे आए हो आप, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था लग रहा। अभिजीत, विशाल, सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। टाइम बढ़ा दिया थोड़ा सा। देखो भाई क्वेश्चन बस इतना सा है मेरे भाई, कह रहे हैं कि सर त्रिभुज एबीसी और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज, हमने कहा सर ये एक ट्रायंगल हो गया एबीसी और ये हो गया पी क्यू आर, दोनों क्या हो गया ना समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, कुछ ऐसे कि सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सर कि दो साइड अपने पास बराबर हो गई, कह रहे ए बी बराबर है सर ए सी के, ए बी बराबर है किसके, ए बी और बराबर है ए सी के, तो मतलब सर दो साइड बराबर हो गई यहाँ पे। पी क्यू बराबर है सर पी आर के, तो पी क्यू और पी आर बराबर है, तो दो एंगल भी बराबर होंगे सर, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होगा, ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या होगा, बराबर होगा, सिंपल सी बात है। कहें सर अपने पास क्या ना ए बी बराबर है पी क्यू के, कि सर ए बी जो है ना वो पी और क्यू के बराबर है, हमने कहा सर ये साइड जो है इसके बराबर है। बीसी बराबर है क्यू आर के, तो बीसी क्यू आर के भी बराबर हो गया। तो बताओ अगर यहाँ से देखा जाए, अगर ये दो अंग अपने पास सब बराबर ही बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होंगे क्या, साइड 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 से, और अगर सिमिलर हो गए तो बी अगर 50 डिग्री है ना सर, ये अगर 50 डिग्री है, तो आर का मान पूछ रहे हैं, तो ये भी 50 होगा, तो ये भी 50 होगा, तो ये भी 50 ही होगा क्या, क्योंकि ये चारों एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब 50 ही बन जाएंगे क्या, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बस इतना सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। आज लैग आ नहीं रहा होगा, आप लैग का नाम ले ही नहीं सकते क्लास में कि सर लैग आ गया। आज हमने पूरी केबल ही लगा रखी है डायरेक्ट लैपटॉप में, वाईफाई कनेक्ट करने का नाटक ही नहीं छोड़ा हमने। इजी है सहेली, कोई बात नहीं, टफ कर दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन इतना सा है, क्या है सर एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो हमने कहा सर अगर अपने पास ऐसा ही देख लो कि सर अगर 1000 ग्राम था, जैसे हम लोग लिख लेते हैं बेसिक सा कि 100 रुपए का था कॉस्ट प्राइस, तो ये कितने का पड़ेगा, 900 ग्राम 90 रुपए का पड़ेगा क्या,
कि सर उसको पढ़ कितने का रहा है, 90 रुपए का, लेकिन बेचता कितने का है, 100 रुपए का, तो क्या 10 रुपए का प्रॉफिट होता है क्या? किस पे होता है सर? तो आपको ऑप्शन 90 पे होता है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस तो इसके लिए ये पड़ रहा है ना आप, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो कट गया तो ये आएगा कितना, 11 से 1/9% आ जाएगा क्या? ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत समस्या किसी को भी यहाँ तक हो तो बता देना आप लोग, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे और ये अगला एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अर्जुन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। थोड़ा सा टाइम हमने और बढ़ा दिया आप सभी के लिए, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। देखो भाई, कैसे 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना है, 75 है, तो 4 विषयों में कितना प्राप्त किया सर, 75। अंग्रेजी के अंक जोड़े जाते हैं तो कुल औसत 70 हो जाता है, तो हमने कहा सर जब इंग्लिश हमने ऐड किया ना तो टोटल 70 हो गया, तो मतलब क्या हो गया ना, कमी हो गई क्या, कितने कम हो गया सर? तो आपने कहा कि सर कम हो गया, 5 का कमी हो गई, और कितने पे कमी हो गई? हमने कहा 4 पहले थे और एक और ऐड कर दिया तो 5 पे कमी हो गई। 5 पे जब 25 हो गया, 75 तो पहले था और 25 ये आ गया, तो ये कितना बनेगा, 0 और 5 2 7, तो 85 बनेगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन बढ़िया सा है, बस इतना सा करना है। करवाते तो है प्रतिभा, डेली करवाते हैं। हाँ, आज शाम को 6 बजे क्लास होगी शायद, पॉसिबिलिटी तो है इसकी। डेली करवाते हैं, शाम को करवाते हैं ना 8 बजे। शाम को मेंस का करवाते हैं, सुबह मेंस का नहीं करवाते, क्योंकि सुबह क्या है ना कि आप लोगों का दिमाग हो जाएगा खराब अगर करवा देंगे बढ़िया क्वेश्चन तो, फिर आप कहोगे सर आज जो है ना दिन ही खराब हो गया पूरा। तो इस वजह से सुबह थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं, और ये भी एसएससी के प्री के ही क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, हमसे कह रहे हैं सर कौन सा सबसे बड़ा है, तुमने कहा सर इसको आप डिवाइड कर दो, 3 छंग 18 आएगा, पॉइंट का 6 और समथिंग आ जाएगा ये भी, और ये तो 6 में है ही, इसको डिवाइड करोगे सर तो कितना आ जाएगा, तो आपको पॉइंट का 8 आएगा क्या? तो सबसे बड़ा यही आएगा क्या, 0.6 0.6 0.5, तो ये पॉइंट का 8 8 45 बनेगा, तो ये अपने पास सबसे ज्यादा आ रहा है, तो बनेगा कितना, 4/5 ही आएगा क्या? क्योंकि सबको आप दशमलव में चेंज कर लो और जो सबसे बड़ा वही अपने पास आंसर हो गया, तो यही हो जाएगा क्या, बढ़िया और बेहतरीन सा। ठीक है, ओमकार का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन सा। 6 PM नहीं भाई, उसको नहीं करवाएंगे, उसके क्वेश्चन मिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे हम एडवांस मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बढ़िया तरीके से। एडवांस, कंप्लीट एडवांस के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे आपको। नहीं भाई, अब 1 घंटे की क्लास चलेगी, हाफ एन आवर वाला कोई काम ही नहीं रहेगी। आप अब क्लास शुरू होगी ना तो फिर दूर तक जाएगी। देखो, क्वेश्चन ऐसा है, कहें सर पी और क्यू इतना है, तो हमने कहा सर देखो क्यू और आर इतना है। अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ भी 11 है और यहाँ भी कितना, क्यू की वैल्यू कितना है, 11 हो रही है,
तो हम कह सकते हैं क्या कि सर P Q और R बनेगा कितना, तो आपको सर P की वैल्यू तो 10 थी, Q की वैल्यू कितनी है सर 11 है, और R की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर 12, ऐसा कुछ बनेगा क्या। तो P प्लस Q कह रहे हैं, तो हमने कहा 11 और 10 कितना आ जाएगा, तो अपने पास 21 बनेगा क्या, 21 ही बनेगा ना। हाँ 11 10 21 आ गया। सर Q और R कितना होगा, तो हमने कहा सर Q और R कितना 10 10 20 और 3 23 बनेगा क्या। और सर R और P कितना होगा, तो हमने कहा 10 10 20 और 2 22 बनेगा क्या। तो ये बन गया भाई बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। नहीं 8 बजे जो है मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन 8 जो मेंस के क्वेश्चन होंगे, सीजन मेंस के लिए जो भी बेहतरीन से क्वेश्चन है वो 8 बजे करवाएंगे, 6 बजे करवाएंगे एडवांस मैथ के क्वेश्चन, और सुबह तो ये चलता ही रहेगा। यहाँ पे बढ़िया से प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो भी अपने को लगेंगे। देखो टाइम बढ़ा दिया भाई हमने। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन इतना सा है, कह रहे हैं सर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो हमने कहा सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, तो आपको सर 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 1 6 6 3 और 2 है, ठीक है यही होता है। तो आपको सर 3 पाई आर स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर किसके 1 6 6 3 और 2 आ गया। 3 से कटेगा क्या, 3 से काट देंगे, 11 से कटेगा 6 7 और 2 अपने पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 1 बार में कट गया 5 आ गया, 11 पचे 55 1 आ गया, 1 आ गया और 2 आ जाएगा क्या, तो 1512 आ जाएगा। 3 से कटेगा 5 2 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको सर ये अपने पास कितना है 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 दूना 12 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 35 1 आ जाएगा, 6 दूना 12 252 समथिंग बनेगा ना। तो हमने कहा सर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 252 और गुड़े कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा 252 और गुड़े 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका चाहे फैक्टर बनाओ, 7 दूना 14 चाहे 1 आ गया, 35 36 6 3 आ गया और 14 और 3 कितना 17 आ जाएगा, 1764 आएगा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो ये अपने पास बन गया भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं ना। इसका आयतन अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो आपको सर अपने पास बनेगा कितना, ये किसका स्क्वायर होता है फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ 1764 किसका स्क्वायर होता है ये बता दो, 42 का होता है ना। तो हमने कहा सर आर की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई और 42 आ गई। अब यहाँ पे रख लो आयतन अर्धगोले का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, अपने पास कितना हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 42 इंटू 42 और इंटू 42, 7 से कट गया 6 बार में और 3 से कट गया 2 बार में और कुछ कटेगा है नहीं, तो ये 44 ही आ जाएगा और इंटू 2 और इंटू कितना 42 और इंटू 42। अब यूनिट डिजिट से होगा नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बढ़िया से और आंसर बताओगे कितना आएगा, ये 15 वाला आएगा क्या, हाँ 11 का मल्टीपल हो जाएगा, कोई भी मल्टीपल आप निकाल लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, चाहे 11 का मल्टीपल कर लो या गुणा कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर तो बराबर आना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं है ना, आगे आ जाओ। यहाँ पे मल्टीपल देखना है, यहाँ पे मल्टीपल देख लो। अब नवीन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। टाइम, अरे भाई भाई भाई, अरे यार टाइम का तो ध्यान दिया नहीं हमने, टाइम का ध्यान दिया नहीं और टाइम का ध्यान देते देते टाइम चला गया। देखो
लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, समझो आप तो इधर टाइम रहता तो आप उधर ही लगे रहते। हमसे कह रहे हैं सर दो अंकों कितनी संख्या है 3 या 5 से विभाज्य है। तुमने कहा सर 3 से कटने का मतलब क्या हो गया कि दो अंकों की पहली संख्या कौन सी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, दो अंकों की संख्या 12 आ जाएगी। फिर ऐसा संख्या लेते हैं ना जो अपने पास कट जाए, फिर 3 से ही डिवाइड देखते हैं तो 12 और फिर कितना आ जाएगा 15 तो आएगा, लेकिन हम इसको नहीं रखते, 15 को छोड़ देते क्योंकि 15 को 5 वाले में ले लेंगे, या आप 15 भी ले लो, 12 15 फिर ऐसे ही करते चले जाओ तो 99 तक आएगा, क्या ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो 5 और 3 निकाल के 15। आपने तो आंसर दिया था ना शायद भाई, फिर क्या दिक्कत हो गई आपको, आपका तो आंसर आया था शायद, देखिए आपको तो आंसर आया था ना शायद, फिर आपको क्या दिक्कत है। हमने कहा सर यहाँ पे क्या है ना, अगर डिफरेंस देखोगे 3 का आ गया तो ये सीरीज बनेगी एक, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस आएगा। तो हमने कहा सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका उत्तर 12 आ गई प्लस n-1 और इंटू कितना सर डी आ जाएगा, डिफरेंस कितने का है सर 3 का, और बराबर कितना आ गया 99 आ गया। यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 7 2 9 आ गया, और यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो यार मानी भी नहीं रखा हमने, सुबह सुबह ना एक जीव की हत्या हो गई भाई, पानी पी ले एक कीड़ा चला गया मुंह के अंदर और वो अंदर ही चला गया। सुबह सुबह एक जीव की हत्या हो गई, बड़ा अजीब लग रहा। ब्रेकफास्ट डन हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखो ये कितना आ जाएगा, तुमने कहा सर 87 था और 87 को डाइजेस्ट हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 3 और 27 29 आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। जो भी हो जाए भाई उसको निकाल नहीं सकते, उसको निकाल, वो पता नहीं अभी पता नहीं क्या था कैसे था, वो अचानक से आया। और जन्माष्टमी क्या, देखो एन वैल्यू 30 होगी, ये 5 का देख लेते हैं। तुमने कहा सर 5 का चेक करेंगे ना, तो 5 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, अरे 10 तो छोड़ो, 10 15 और डॉट डॉट कितना 95 आ गया। तो हमने कहा फिर टोटल कितना हो गया 95। देखो जो आ जाए उसका कोई टेंशन है नहीं, और जो अपने ठीक है, अब इसको पछताने से अच्छा है जो जा रहा है उसको जाने दो, क्लास पे फोकस करो आप लोग। और डी की वैल्यू कितनी 5 आ गई। हमने कहा सर ये 85 हो जाएगा, 17 और एक 18 आ जाएगा क्या, तो हमने कहा सर एन की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अभी ब्रश नहीं किए थे, बात ये थी। दूसरा हमने कहा सर 15। अब दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे 15 का, अगर हम बात करें सर 15 आएगा 30 आएगा और डॉट डॉट कितना 15 कितना आ जाएगा 90 आएगा। तो हमने कहा लास्ट सर 90 आएगा, और यहाँ पे बराबर कितना है, पहला तो 15 आ गया प्लस ए प्लस n-1 और इंटू डी कितनी आ जाएगी सर, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो 75 5 80 10 90 75 आएगा, और 15 से 5 बार में कटेगा क्या, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ से 6 आ जाएगी। भाई ये जो है ना, ये दोनों का कॉमन आ गया। और यहाँ पे देखो 3 तो अपने पास, ये किसका था 3 का था और ये 5 का था, तो 30 10 40 और 8 48 हो गया। लेकिन 6 तो दोनों में कॉमन है ना, तो 6 तो हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बराबर कितना बनेगा, क्या 42 बनेगा क्या। ये अपने पास कहीं ना कहीं बढ़िया सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ क्या रात गई बात गई, कौन सी रात चली गई। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। अच्छा, ऐसी बात है क्या, रात गई बात गई, चलो आ जाओ। अगर रात गई बात ऐसी चली जाएगी ना, तो रात में ही हमने पढ़ाया था शाम को 9 बजे, और वो बात अगर चली गई ना तो ऐसी डेली रात होती रहेगी और बात वो जाती रहेगी, तो कुछ याद रह नहीं जाएगा फिर तो। देखो भाई, कह रहे हैं कि इतना का पहले वृद्धि कर दो और फिर 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, ये अपने से पूछा जा रहा है। हमने कहा सर 15% तो बढ़ा दिया, और 45% वृद्धि की जाती है, फिर 15% के दो डिस्काउंट दे दिया। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 15% का डिस्काउंट ही देख लो, तो अपने पास आएगा कितना,
तो आपको सर 15 दूना 30, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 15 आ गया प्लस 15 आ गया और माइनस कितना 15 का 225 आ गया और बटे कितना आ जाएगा 100। चाहे तो इसको हम फ्रैक्शन से भी कर लेते ना, तो फ्रैक्शन से भी बढ़िया बन जाता, क्या फ्रैक्शन से भी आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको सर ये कितना 15 15 30 हो गया और माइनस कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आपको सर 28 2 30 होता है तो 27 दशमलव कितना आ जाएगा 75 आएगा, क्या कि सर 27 और 2 29 आ गया और एक 30 हो गया। ये अपने पास टोटल अपने पास बन गया 2 डिस्काउंट। कहें सर 15% की वृद्धि की जाती है, इतना का डिस्काउंट 45 की वृद्धि की जाती है, तो प्लस का तो 45 होगा, माइनस का तो 27 होगा, क्या ठीक है, प्लस का 45 हो गया, माइनस का 27.75 हो गया, और अपने पास कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 45 इंटू 27 और 0.75 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा भाई। अब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं अपने पास बनेगा कितना, तो जैसे 4.76 ये आया था, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसा सूरज भाई ने लिखा कि सर आप इसको फ्रैक्शन बना लो, 15% फ्रैक्शन कितना 5 से 15 और 5 से 20 बार में, कि सर 2 बार आप लिख लो कि 20 से 17 हो गया, 20 से कितना हो गया 17 हो गया, और 45% का वृद्धि करने का मतलब 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में, कि सर 20 से कितना हो गया 29 हो गया। ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक कैलकुलेशन बन जाएगी आपको देखने के लिए, तो इसको भी आप गुणा करोगे बैठ के, तब भी बात क्या है बराबर बनेगी, फिर परसेंटेज निकालोगे, उससे कहीं ना कहीं आसान फिर ये बन जाएगा आपके पास, और ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, जैसा शाहिद भाई ने लिखा हुआ है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी बढ़िया तरीका है, बेहतरीन से आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन सभी में है, कोई भी तरीका छोटा है नहीं। कोई दिक्कत समस्या किसी को? सहेली की अलग ही टेंशन है, यहाँ सबकी अलग टेंशन है और सहेली की अलग टेंशन। क्या हो गया शाहिद भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो? कितनी बढ़िया बात पूछी काजल ने। देखो भाई, क्या सर 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय सम का आयतन कितना है? तो अपने पास क्या है ना, अपने पास सम का आयतन कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर जब सबसे बड़ा काटा जाता है ना, तो हाइट क्या आएगी, मान लेते हैं अगर उसकी साइड ए थी तो हाइट भी हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आप देख लो कि भाई अगर अपने पास ऐसा है, तो जब भी आप ऐसे डिवाइड करोगे तो साइड का जो आधा है ना, यही तो अपने पास रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर, साइड का आधा हो जाएगी। सिंपल सा, यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हमने कहा सर सम का आयतन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, पाई को अपने को रखना ही है, आर का स्क्वायर करना है मतलब 25 आ जाएगा, और एच का रखना है मतलब सर 10 आ जाएगा। 25 दाम में सर 250 पाई और बटे 3 आ जाएगा, क्या ये अपने पास आ जाएगा भाई बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। लिंगराज का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ये रहा पोल आपके सामने, कहाँ गया पोल आपके सामने, ये रहा। प्रिया का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। ऐसी बात है प्रिया, क्लास नहीं हो रही थी हमारी?
2-3 दिन के लिए छुट्टी पे गए थे। अनअकैडमी ने बोला था सर आपने बहुत ही क्लास कर ली, संडे मंडे आप देखते नहीं हो, 2-3 दिन के लिए रेस्ट कर लो। तो रेस्ट पे चला गया था प्रिया बिना बताए सभी को, अचानक से मन हो गया। हाँ अब डेली होगी क्लास, और डेली होगी, और हो भी रही डेली क्लास। अपडेट भी मिल गया था, जो भी टेलीग्राम पे उनको पता चला होगा इस बारे में, सारी चीजें पता चलती रहती हैं। कहें सर किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो सर अगर 2 साल का ही डिफरेंस पूछते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, तो आपको सर अपने पास क्या आ जाएगा, तो पूछा क्या है, तो प्रिंसिपल और इनटू जितने का डिफरेंस होता है ना, जैसे रेट अपने पास 25 है और बटे कितना 100, 25% इसका तो होल स्क्वायर, और बराबर किसका आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1725 आ गया। हमने कहा सर 25 से कट गया ये अपने पास, तो P और इंटू कितना आ गया 1/16, और बराबर किसके आ गया सर 1725 के आ गया। यहाँ पे लाकर गुणा कर लोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आपको सर 1725 और इंटू कितना 16 आ जाएगा। ये इसको आप गुणा कर लोगे, आसानी से ही गुणा हो जाएगा, तो बनेगा कितना 27,600 बनेगा क्या। ये कहीं ना कहीं बढ़िया सा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चुन जगन सभी का और सभी का बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन एक और। अब क्लास डेली होगी, सुबह होगी शाम बराबर क्लास चलती रहेगी, 2-3 टाइम क्लास होती रहेगी ऐसे ही। सचिन जगन सभी का और सभी का स्वागत है भाई क्लास में। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहने सर 2a + 5b बराबर 12 है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे क्या कर लो ना, चाहे तो वैल्यू सोचने से अच्छा है इसका स्क्वायर कर लो। तो हमने कहा सर 4a² प्लस कितना 25b², ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 2ab, 2a आ गया और इंटू बी आ गया, और बराबर किसके है, तो आपको सर 2a + 5b का होल स्क्वायर है। सिंपल से इतना ही हमने लिखा। सर 2a + 5b की वैल्यू अगर 12 है ना, ये कितना आ जाएगा 144, और माइनस कितना आ जाएगा, तो आपको सर 2 दूना 4 पंचे 20 आ गया, और ab की वैल्यू 3 है तो क्या 60 आ जाएगा क्या, 4a² और प्लस कितना आ जाएगा सर 25b²। माइनस करोगे 4 ही आ गया, 8 से आ जाएगा ये 84, तो यही अपने पास आंसर बन जाएगा क्या इसका, ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को, एक बार बताओ फटाफट से, हाँ ना बताओगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है बीच बीच में। फटाफट से हाँ ना बताओ तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और आ जाएं आपके सामने। ये रहा शाहिद भाई फिर अगला क्वेश्चन। इतना भी नहीं बोलना था, मतलब ऐसा बोलना था कि हाँ आया नहीं आया, ऐसे बोलोगे आप तो क्या ही समझ में आएगा। ऐसे ही बोलोगे, वो एक आया था ना पहले, एक कॉमेडी आता था पंडित जी वाली, बहुत दिन पहले आता था मोबाइल में। शिवा का भी स्वागत है भाई क्लास में। हाँ, कि जैसा आप बोलोगे, जैसा बोलना है वैसा ही जजमान को भी बोलना है, तो वैसे ही चलता रहता था। कॉमेडी क्या लिखे भाई। देखो भाई क्वेश्चन ऐसा है कि सर एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती, फिर 20% की कमी कर दी। तो हमने कहा सर प्लस तो हमने कर दिया, 20% वृद्धि कर दिया, फिर हमने 20% कमी कर दिया, और जब प्लस माइनस माइनस हो गया 20, और अब इंटू कितना 20 आ गया अपॉन 100 आ गया, ये तो कट गया सर। माइनस कितना आ जाएगा, क्या 4% आ जाएगा क्या, तो 4% का डिक्रीज हो जाएगा क्या, क्योंकि माइनस आ रहा है तो डिक्रीज तो होना ही होना है। ये अपने पास अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ बहुत सारी पहले आती थी ये सब। आदित्य का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। मतलब हमारे ही जमाने के आप लोग भी हो कि
उसी जमाने के आप लोग भी हो जिस जमाने से हम बिलोंग करते हैं। नाम देखो भाई साहब, कितना खतरनाक खतरनाक लिखा है। मतलब काजल ये है कि जो हमने देखा था कॉमेडी वही आपने देखा, ये बात कह रहे हैं। देखो, देखो भाई, नाम देखो आप इधर, मोना और सोना। यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमने कहा सर मोना मोना और सोना जो है ना 18 दिनों में कर सकते हैं, सोना अकेले 24 दिन में किसी कार्य को कर सकती है। तो कह रहे हैं मोना उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो हमने कहा सर टोटल कार्य कितना हो गया, हमने कहा सर टोटल कार्य कितना हो गया, यहाँ पे कितना 72 हो जाए क्या, ठीक है। 36 और 4 दूना 8 आ जाए क्या, सॉरी 4 बार में आ जाएगा क्या, क्योंकि 18 दूना 36, 4 72 आ गया, 24 टाइम 72 आ जाएगा क्या। तो अब सर मोना की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, क्या 1 आ जाएगी क्या, क्योंकि अगर सोना की 3 है तो मोना की 1 आ गई। हमने कहा सर मोना की इफिशियंसी 1 है, तो ये अपने पास कितना है, टोटल तो 72 कार्य है, मोना अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी, तो 72 डेज में करेगी क्या, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर बताओ आप लोग। क्या बात, इतना फास्ट आंसर आप सभी के, बेहतरीन, शानदार। हो गया डन। देखो भाई, क्वेश्चन इतना ही कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा है कुछ, कह रहे सर एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, तो हमने कहा सर 8% की कमी मतलब कितना हो गया, 4 से 2 बार में, और 4 से कट गया 25 बार में। सर फिर क्या है ना, 5% की वृद्धि होती है, तो 5% का मतलब हो गया 1/20 आ गया। तो अपने पास होगा कितना सर, तो पहले अगर कमी होगी ना तो 25 से सर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 23 हो गया। सर फिर क्या है ना, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो गई सर, तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा मेरे भाई। हमने कहा सर पहले कितना था, 25 दूना 50 आ गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बन जाएगा सर, 25 दूना कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो ये अपने पास 50 तो 500 बन गया। इसको गुणा कर लो तो 21 गुणे 23 मतलब 23, और गुणे कितना 21, ऐसा बन जाएगा। कह रहे सर कस्बे की जनसंख्या 80,000 है अभी भी, तो कह रहे हैं कि 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो हमने कहा सर जो 80,000 है ना, वो 8 के बाद 1 2 3 4 जीरो जो है कहीं ना कहीं अपने पास, वो कहीं ना कहीं इसी की वैल्यू हो जाएगी क्या। और अपने को चाहिए क्या, 23 और गुणे 21 की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को 1 भी परसेंट की, तो बता दो। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना किसी को, तो आपको बिल्कुल नहीं है, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो 8, और कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा, 5 से 16 बार में कट जाएगा, और ये अपने पास एक जीरो बन जाएगा। अब इसको आप गुणा कर लोगे, एक जीरो को तो छोड़ दो, तो 6 18 और 8 ही आ जाएगा, एक लास्ट में अपने पास, तो ये अपने पास यही बनेगा क्या, क्योंकि जीरो को अगर आप हटा देते हो ना तो उसके बाद 8 ही बनेगा, और 8 एक में ही है, तो ये आंसर आ जाएगा 77280, पूरा लिख दिया हमने बढ़िया सा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ चाय वाय पी लो आप लोग, यहाँ पे सारी व्यवस्था करके रखते हैं। प्रीति आज लेट से आई थी, आपको पता चला था ना, तो प्रीति पहले चाय बना रही थी और केतली उतली लेके आई पूरा, चाय कॉफी सब लेके आई है, थोड़ा सा लेट इसी में हुआ था कि सुबह सुबह कुछ लोगों को यहाँ नींद लग रही होगी, सारी व्यवस्थाएं, इसी तो बिजनेस कहते हैं।
पैसे वैसे भाई भेज देना आप लोग, ठीक है। जिसके जिसके लिए चाय यहाँ पे दी जा रही है, सब लोग पैसे वैसे भेजते रहना। पैसे नहीं भाई तो चाय मत पीना फिर, जिसके पास पैसे नहीं है चाय नहीं पीना है। नहीं तो पीने के बाद फिर क्या है ना, बर्तन ही धुलना पड़ेगा और फिर दिक्कत ही है। हाँ, शिवानी की तरफ से पी लो, शिवानी पैसे दे देगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो यहाँ पे कह रहे ना, ट्रायंगल एबीसी में बी पर समकोण है, तो हमने कहा सर देखो एंगल बी जो है ना, बी पे समकोण है, मतलब सर बी कितना है ना, तो सर 90 डिग्री है। सर tan ए बराबर 1/√3 है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, तो आपको सर एंगल ये 90 डिग्री है, मतलब क्या 30 डिग्री हो जाएगा क्या। तो सर अगर बी 90 हो गया, ए ये 30 हो गया, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 9 एक 10 दोबारा 120 हो गया, तो क्या 60 डिग्री आ जाएगा क्या। तो चाहे तो आप इसको पाइथागोरस में से कर लो, ठीक है, चाहे तो आप पाइथागोरस में कि ये सर कितना हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, फिर हम सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट एंगल रख लेते हैं। तो सर साइन ए आ गया, तो यहाँ पे रख लो, एक बार लिख देते हैं बढ़िया से। तो हमने कहा सर साइन 30 डिग्री, कॉस सी आ गया, तो अपने पास कॉस ए साइन सी, तो उल्टा ही बन गया ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा क्या, ए प्लस सी बनेगा क्या। हाँ साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है, तो क्यों लिखना है इतना, ऐसे लिख लेते हैं ना, साइन ए और प्लस सी। ए सर कितना है 30 है, और सी कितना है 90, 60 30 90 बन जाएगा, तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। ये फार्मूला है शिवानी, बढ़िया बताया आपने, ये फार्मूला ही था, एकदम सही जगह पे आपने ध्यान दिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सुबह सुबह सब भूखे लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसका आंसर ऐसे ही बता दो आप लोग, बी आएगा। पोल भी ले लो, ऐसा नहीं कि पोल नहीं मिलेगा, पोल भी मिलेगा। कहाँ के लिए, अभी कहाँ चल दिए शायद भाई, इतना जल्दी क्यों शुक्रिया आपने कर दिया, चाय पिलाने के लिए। चाय वाय की व्यवस्था होती रहती है भाई, आप टेंशन ना लो, कल से और भी व्यवस्था करवा देंगे। और हम भी उठते ही बैठ जाते हैं प्रतिभा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब सेम ही है यहाँ पे। अभी लास्ट नहीं है भाई, tan x बराबर cot इतना आ गया, तो हमने कहा सर tan 90 माइनस थीटा बनेगा, ये तो आप चाहे तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 48, और माइनस का कितना आ जाएगा सर 2x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लो, 10 में से 8 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 8 में से 4 4 आ जाएगा, और माइनस का 2x आ गया, x के बराबर आ गया सर। 3x की वैल्यू कितना है 42 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 4 आ जाएगा क्या, कि सर x की वैल्यू 14 आ गई, x की वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया, और 14 आ गया। अब x की वैल्यू 14 आ गया, तो यही तो पूछा गया था ना, यहाँ तो अपने पास पोल भी नहीं था। चलो आगे आ जाओ, इसका आंसर बताओ फटाफट से। शायद भाई ये बिल्कुल ठीक बात है नहीं जो आप कर रहे हो, हमारे यहाँ का संविधान भी ये अलाउ नहीं करता है ये सारी चीजें, पता होगा ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से आप लोग। पोल आप बताओ ना, जो आप बोल दोगे वही पोल बन जाएगा, आजकल ऐसा ही नियम चलता है, जो बोलोगे वही पोल बन जाएगा। ये कैसे हो गया शायद भाई, सी आएगा ए आएगा डी आएगा, ये सही बात है, ले लो पोल। अगर गलत हुआ ना तो जितने लोग ये गलत गलत रॉन्ग बोलोगे सच में क्या भाई, कह रहे हैं सर एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% की, देखो
एक 12% की हार पर बेचता है और वो इसे 10 पॉइंट गलत करा दिया ना इसने। कितने लोग ने यार, आंसर तो अपने पास 83% का आंसर आया है ऐसा, 83 और पॉइंट कितना 87% का आंसर यही आया है, और जिसमें सभी के नाम है बढ़िया से। किसने बोला था ये गलत हो गया, किसने बोला था ये, राम पोल किसने बोला था ये, सूरज ने बोला था, और खुद ने आंसर दिया हुआ है, खुद ने आंसर दिया हुआ है, कौन सा सर खुद ने आंसर सी दिया हुआ है, और राम पोल ए आ गया, ए आ गया, उतनी देर से 50 आ गया। अच्छा लगाना पड़ा आपकी कोई बात नहीं, चलो अब इसको आप सॉल्व करो, लगाना पड़ा कोई बात नहीं, रामकोल है ना तो उसको हटा दो। और क्वेश्चन कल वाली क्लास के कुछ क्वेश्चन बचे थे, उनको भी बाद में करवा देंगे, आज के लिए तो ये हो गया, ये एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना बैठे बैठे, यही टैलेंट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं लीडर बोर्ड, थोड़ा एक बार देखो, मजा आएगा आपको। सूरज भाई ने 25 में 25 दिए हैं 18 सेकंड का टाइम लेते हुए, साहिद ने 23 दिए हैं, सहेली ने 22 आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, अशोक भाई ने 21, रितेश, नेहा, सीमा, छवि, कीन, और ये नाम ही नहीं दिख रहा है, क्या नाम है, ठीक है। अब बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या। आप 17-15 मिनट लेट थी ना शिवानी, इसी वजह से 15 मिनट आप लेट हो ही जाती हो, क्योंकि क्या ही बताओ, खाना वाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, डिनर बनाना है, सारे काम होते हैं, तो लेट होना तो है ही, वो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। 18 में लीडर बोर्ड से बाहर हो आप, कोई बात नहीं प्रतिभा, ऐसी बात है। सो के उठना आप लोग थोड़ा जल्दी कर दो, जल्दी सो के उठ जाओगे तो टाइम पे क्लास में आ जाओगे, 6:30 बजे का मतलब 6:30 बजे, ठीक है। और फिर 6 बजे का मतलब शाम को 6 बजे, और उसके बाद 6 बजे का मतलब 6 बजे होता है, 6:30 बजे का मतलब 6 बजे होता है, और अपने पास 8 बजे का मतलब होता है 8 बजे, ठीक है। हाँ अब सो जाओ अशोक भाई, सुबह सुबह क्या है ना, बढ़िया से आप लोग मेहनत कर लिया करो थोड़ी देर, उसके बाद आराम से बैठ के आप पढ़ाई करो, फिर दोपहर में मान लिया देखो अब 6 घंटे तक, 6-7 घंटे पढ़ लो, उसके बाद क्या है ना, फिर जब दोपहर में थोड़ा सा आपको लगे कि 2 बजे तक 3 बजे तक लगे थक गए, तो 1-2 घंटे के लिए रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने का मतलब कि 1 से 2 घंटे के लिए बस, और 1 घंटे 2 घंटे अपना घूम टहल जो भी करना है, उसके बाद फिर बैठोगे ना तो फिर वही एनर्जी आ जाएगी सेम टू सेम, और फिर आप काम कर पाओगे, फिर पढ़ पाओगे। और ऐसे ही अगर सोचोगे पूरे दिन बैठे ही रहोगे बैठे ही रहोगे, तो फिर वो भी दिक्कत है, क्योंकि रात तक बैठे रहना, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो आप लोग। हाँ 1 घंटे पढ़ो 2 घंटे रील देखो, ये भी करना चाहिए भाई, रील्स बनी इसीलिए है, रील्स आप नहीं देखोगे तो कई सारे लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा, तो वो रील्स देखना भी जरूरी है, रील्स भी देखा करो, है ना, रील्स उस देखते रहो। हाँ जैसे प्रीति बनाती रील, तो इनके रील्स देखा करो, जिससे कि सबका सबका फायदा होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो आप लोग भी पढ़ लो अब थोड़ी देर, और हम भी चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 6:30 बजे और 6 बजे, तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।